तो मेरे प्यारे भाई लोग, आपका नंबर हो चुका है ब्लॉक और आप सोच रहे हैं कि अब मेरा नंबर अनब्लॉक हो जाए और मुझसे वो बात कर ले, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि पास्ट में आपने ऐसी कुछ गलतियां की है जिनकी वजह से उसने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया और वो आपसे बात नहीं करना चाहती है या तो चाहता है। तो भाई यार, अपने नंबर को अनब्लॉक कैसे करवाएं यार, वो तो बता तू मेरे को। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका नंबर हो चुका है ब्लॉक और वो आपसे थोड़ा भी बात नहीं करना चाहती है या तो चाहता है, तो यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करना। तो यहाँ पर आपको ऐसी 3 गलतियाँ नहीं करनी है कि आपका नंबर यार अनब्लॉक ही ना हो। मतलब कि ऐसा 3 गलती है जो कि आप करते हैं भाई नंबर ब्लॉक होने के बाद, और डेफिनेटली लड़का या तो लड़की आपका नंबर अनब्लॉक नहीं करते। तो भाई यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नंबर ब्लॉक होने के बाद यहाँ पर उनके सर में से पसीना आने लगता है, तो वो सोचते हैं कि मेरा तुरंत नंबर अनब्लॉक हो जाए, और ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर ये गलती आप बहुत ही जल्दी कर देते हो कि भाई यार मैसेज पे मैसेज करते हो कि भाई मुझे माफ़ कर दो, या तो कुछ भी आपने ऐसी गलती कर दी है पास्ट में जो कि आपने ही की है। और यहाँ पर गलती ये भी हो सकती है कि आप उसके साथ ज़्यादा बातें करते थे और उसके साथ चेप होने की कोशिश करने लगे थे। तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि आप उसके साथ ज़्यादा चिपकने की कोशिश कर रहे थे, इसी के लिए उसने आपको ब्लॉक कर दिया या तो उसने आपको बात करने से मना कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये भी कंडीशन हो सकती है, या तो आपने गाली दे दी होगी उसे, या तो उटपटांग तरीके से आपने बातें कर ली होगी, या तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और सेकंड कंडीशन ये भी आती है कि वहाँ मतलब कि आपका पार्टनर ही आपको गलत सलत बोल दिया है और आप ही जाके वहाँ पर मना रहे हैं। ठीक है, और आपका पार्टनर ही आपको ब्लॉक कर दिया, वही गलत है। ठीक है, ऐसा आपको लग रहा है, ये भी कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से आप एक बार उसे सॉरी बोल सकते हो किसी भी थ्रू। यहाँ पर एक बार सॉरी ज़रूर बोलना अगर आपकी गलती है तब। अगर उसकी गलती है तो आपको नहीं बोलना है भाई, आप क्यों बोलोगे सॉरी, उसने ब्लॉक कर दिया भाई, ब्लॉक करने दो। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आपकी गलती है तो आपको उसे एक बार सॉरी बोलना है, इससे ज़्यादा सॉरी नहीं बोलना है। अगर आप फ़ोन पे बोल सकते हैं तो फ़ोन पे बोल दीजिए, कॉल पे बोल दीजिए, मैसेज पे बोल दीजिए, या तो सामने से जाके बोल दीजिए। ठीक है, और इस तरीके से आप मतलब कि बोल सकते हैं। और सेकंड कंडीशन है तो भाई आपको सॉरी नहीं बोलना है, आपको ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक करने तो भाई वो उसका एटीट्यूड है, उसका मतलब उसका ईगो है, तो भाई आप उसमें क्यों सॉरी बोलोगे। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद ना आपको अगर सॉरी बोलने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, भाई आपका नंबर ब्लॉक ही है और वो आपसे बात नहीं करना चाहता है, बेसिकली इस तरीके का अगर कंडीशन है और आप उसके पीछे लगे थे और एकदम मैसेज पे मैसेज किए जा रहे थे, तो अब आपको करना क्या है। ये भी कंडीशन हो सकता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा मैसेज उसे किए और आपका नंबर उसने अभी तक अनब्लॉक नहीं किया है, तो इसका मतलब वो समझ रहा है या तो समझ रही है कि आप एकदम चेप बन चुके हैं और आप मतलब कि उसे फालतू लगने लगे हैं, एक तरीके से उसके नज़रिए में इस तरीके से बैठ चुके हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को फालतू दिखा रहे हो भाई, तुम उसको मैसेज पे मैसेज कर रहे हो, कॉल्स पे कॉल कर रहे हो। तो बेसिकली अब आपको करना क्या है कि आपको ना मतलब कि अपने आप को थोड़ा बिजी कर लेना है। जैसे कि अगर आप मैसेज वगैरह कॉल्स वगैरह कर रहे थे तो अब आपको नहीं करना है। बेसिकली आपको नो कॉन्टैक्ट रूल में आना है। मतलब कि नो कॉन्टैक्ट रूल आपको पता ही होगा कि इसमें आपको मैसेज वगैरह कॉल्स वगैरह नहीं करना रहता है। और अगर नहीं पता है तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना है। ठीक है, जैसा है वैसे ही रहने देना है, आपको कुछ बात ही नहीं करना है। और उसके बाद आपने सॉरी वगैरह भी मांग लिया, अगर आपकी गलती भी नहीं है फिर भी आपको ये प्रोसेस करना है, नो कांटेक्ट रूल में रहना है और कुछ दिनों तक उससे बात नहीं करना है। और फिर देखो कि उसका रिस्पांस कैसा आ रहा है। मेरे हिसाब से तो उसका रिस्पांस आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको क्या करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन अगर नो कांटेक्ट रूल में आ रहे हो, कंडीशन के हिसाब से देख लेना भाई कि आप नो कांटेक्ट रूल में किस लिए आ रहे हो और कितने दिन के लिए आ रहे हो। नो कांटेक्ट रूल मतलब कि आपको कोई भी मैसेज वगैरह नहीं करना है अपने तरफ से। ठीक है, तो अब इस बीच में आपको मतलब कि उसकी याद भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको अपने स्टडीज़ में फोकस करना है और अपने आप को बिज़ी कर लेना है। थोड़े अच्छी अच्छी चीज़ें करना है, जैसे कि एक्सप्लोर करना है चीज़ों को और कि बिज़ी कर लेना है अपने आप को। और तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका नंबर ब्लॉक हो चुका है तो आप तुरंत ही मतलब कि उसको मैसेज वगैरह कॉल्स वगैरह करके उसको एकदम इरिटेट मत कर दो। ठीक है, तो उसको भी टाइम दो कि समझने का कि आपकी वैल्यू कितनी है। और अगर आप डायरेक्टली उसको बार बार परेशान कर रहे हो और मतलब कि उसको भी तो अपने ज़िंदगी में कुछ काम होगा तो भाई मतलब कि नंबर ब्लॉक हो चुका है भाई, ब्लॉक होने दो। ठीक है, क्या ही दिक्कत है, ब्लॉक किया है अनब्लॉक करेगी। अगर आप थोड़ा बहुत भी कन्विंस किए हो
तो उसके मन में अगर आएगा तो वो आएगी, अगर आना होगा तो आएगी, अगर नहीं आना होगा तो बस कोई बात नहीं, आपने पास्ट में इतनी गलती कर दी थी कि नहीं आए और एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई अब कई भाई लोग बोलेंगे कि यार मुझे वही लड़की चाहिए, वही लड़का चाहिए और वो मुझसे बात नहीं कर रही है, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि मतलब कि आपके सॉरी का कोई मतलब ही नहीं है और इस तरीके से कंडीशन हो चुका है। तो आपने पास्ट में कुछ ऐसी गलती कर दी होगी जिसके वजह से कि आपका वो पार्टनर नहीं आया, इसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मूव ऑन का रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा और उसे बार बार कॉल्स या मैसेज करके इरिटेट मत कर दो इतना कि मतलब कि वो एकदम ही आपको और आपको जब भी देखे तो मतलब कि यार ये तो लड़का मेरे पीछे पागल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नहीं मतलब शो करना है और बेसिकली आपको उसे परेशान नहीं करना है, ठीक है। या तो वो आपका पार्टनर आ जाएगा या तो मूव ऑन का रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आना होगा तो आ जाएगा, बस यही कर सकते हैं आप। कुछ ऐसे पार्टनर्स भी होते हैं कि आपको एकदम डेस्परेट करना चाहते हैं, मतलब कि आपके सेल्फ स्टीम को वो टेस्ट करते हैं और आपके अंदर कितना इमोशनल स्ट्रेंथ है, कुछ इस तरीके का मतलब टेस्ट वो करते हैं और तो उसमें आप फेल हो जाते हो क्योंकि उस पार्टनर को पता है कि भाई ऐसा करने पे इसका ऐसा मैसेज आने वाला है, ठीक है। और 90% लड़के ऐसे ही करते हैं और उसके बाद उनका पत्ता साफ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का भी आपको काम नहीं करना है। अगर आपका नंबर ब्लॉक हो चुका है तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर तुम्हारी तरफ से गलती है तो उससे सॉरी एक बार बोल देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको एकदम चुपचाप बैठ जाना है, ठीक है। और अगर उसकी गलती है तो उसकी गलती भाई, तब आपको कुछ करना ही नहीं, आपको एकदम चुपचाप बैठे रहना है। और अगर पार्टनर आना रहेगा तो आ जाएगा, अगर नहीं आना रहेगा तो नहीं आएगा भाई, मूव ऑन करेंगे यार। बेसिकली यहाँ पर आप एक लड़की या तो एक लड़के के पीछे एकदम हाथ धो के पड़ जाते हो कि भाई मुझे यही चाहिए, सब कुछ अपना आप उसी को मान लेते हो। सबसे बड़ी गलती यहीं पर आपकी हो जाती है, ठीक है। आप एकदम डेस्परेट दिखने लगते हो और भाई यहाँ पर आप नीडी तरीके से यहाँ पर अपने आप को शो करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप एकदम आपका पत्ता साफ हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अपने आप को मजबूत बना लेना है, अपने सेल्फ स्टीम को एकदम स्ट्रांग कर लेना है और इमोशनली एकदम स्ट्रांग हो जाना है, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जाओ फटाक से लाइक करो यार, लाइक कर दो, लाइक हो जाना चाहिए। और नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, जाके उसको भी दबा दो।